और फतहमंद में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद के लोगों, आज हम सुबह के पहरों में खुदावंद के हुजूर आते हैं। खुदावंद का पाक कलाम जो मेरी और आपकी रहनुमाई करता है, बड़ा ही खूबसूरत, अनमोल और बाबरकत है। खुदावंद इस कलाम की बरकत से आपके खानदानों में वो तमाम शादमानियां लाए, आप अमल कर सकें। हालेलुया। आज हम मुकद्दस यूहन्ना 8 की मार्फत लिखा गया यीशु मसीह की ज़ात का मुकाशफा और उसका पहला बाब और उसकी हम 8वीं आयत का मुताला करेंगे। लिखा है कलाम खुदा में, यूं लिखा है, खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलिक फरमाता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद के लोगों, वो कहता है, हमने पढ़ा है कि खुदावंद जो है और जो था जो आने वाला है, और यानी कादर मुतलिक फरमाता है, देख क्या है, कहता है मैं जल्द आने वाला हूं। फरमाता है मैं अल्फा और ओमेगा हूं। और वो कादर मुतलिक है और सब कुछ करने में कादर है। और उसने फरमाया इब्तिदा मैं ही हूं। इसलिए आप भी अपने हर काम से, यानी कि आपके हर काम का आगाज उसके नाम से होना चाहिए, और जब इख्तिताम हो और उसी की शुक्रगुजारी करें। खुदावन जो है और जो था, वो जो आपके दरमियान है, जो आपके खानदान और आपके नस्लों के साथ रहा, वही खुदा आज आपके दरमियान है, जो है और जो था और जो आने वाला है। और वो जो आने वाला है, आने वाले वक्त में भी आपके साथ रहेगा। न सिर्फ इस वक्त बल्कि आने वाले वक्त में भी वो आपके साथ रहेगा। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कलाम खुदा में बड़ी खूबसूरत जो बात है कि कहता है मैं अल्फा हूं और मैं ओमेगा हूं। मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं शुरू हूं, ज़मानों का आगाज उसी के नाम से। और अगर हम कुल्सियों के खात में देखें तो वहां पर वो कहता है कि सब चीजें उसी के वास्ते और उसी के लिए बनाई गई। तख्त हो या हुकूमतें या अख्तियारात, और सब चीजें उसी के वास्ते बनाई गई हैं। हुकूमत इख्तियारात जमीन की हो या आसमान की, देखी हो या अनदेखी, सब चीजें उसी के वास्ते बनाई गई हैं। और मुकद्दस कुल्सियों का मुसन्निफ कहता है, बशर्ते कि तुम अमान की बुनियाद पर कायम और पुख्ता रहो और उस खुशखबरी की उम्मीद को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसकी मुनादी आसमान के नीचे की तमाम मखलूकात में की गई, जिसकी मुनादी तमाम मखलूकात में की गई है। उस खुशखबरी को कभी ना छोड़ो। खुदा के लोगों, मैं बताना चाहता हूं, उस खुशखबरी को जो आपको ताजगी दे सकती है, वो जो आपको जिंदगी दे सकती है, जो आपके खानदान को जो बिखरा हुआ है जोड़ सकती है, वो खुशखबरी जो नस्ल दर नस्ल रहनुमाई करती है, वो खुशखबरी जो मुर्दा हड्डियों में जान डाल देती है, वो खुदा का कलाम है। उस कलाम को कभी ना छोड़ो और कलाम खुदा जो है उसको बुनियाद बना लो, उसमें कायम और पुख्ता हो जाए, पक्के हो जाए। जिस तरह आप ज़बूर गाते हैं, मैं ते अपनी जगह तो ना कदी टलांगा। सो कभी भी अपनी जगह से हटे ना। आपका खुदा जो है आपको बरकत देना चाहता। आज सुबह इस बात पर गौर करें, क्योंकि इब्लीस जो है वो आपको हटाना चाहता है। आप जब खुदा के कलाम से हट जाते हैं तो फिर आप शिकस्त खा जाते हैं। और जब आप खुदा के सामने, खुदा के हाथों में रहते हैं, फिर कभी शिकस्त आपकी नहीं, फिर शिकस्त इब्लीस की और इब्लीस के तमाम उन मंसूबों की होती है
जो आपको खुदा से दूर ले जाना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा उनके लोगों, सुनिएगा, क्योंकि हम अगर गौर करें, खुदा उनके मुकद्दस कलाम पर गौर करें, तो हमें मिलता है इमसाल की किताब उसका पहला बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि अपनी मां की तालीम को तर्क ना कर। और आगे लिखा है कि क्योंकि वो तेरे सर के लिए जीनत का सेहरा और तेरे गले के लिए तौक होगी। जिस तरह तेरी कहता है कि तेरे सर के लिए जीनत का सेहरा होगी, तेरे सर पर एक ताज की मानद तालीम होगी। जो माँ बाप बचपन से तालीम देता है उसको ना भूले। हमेशा कोई भी माँ बाप होता है बच्चों को ठीक तरबियत करता है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने खुदा बाप का हुक्म माने, अपने माँ बाप का हुक्म माने, ताकि दुनिया में रहकर आपकी उम्र दराज हो और आप दुनिया में कामयाब हो, नाकामियां जिंदगी से जाती रहे और शादमानी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। खुदा के लोगों, मैं आज इस कलाम के मुताबिक आपको गाइड करना चाहता हूं कि कभी भी आप जिस तरह आप खुदा बाप की बात माने और अपने माँ बाप की बात माने, और इस दुनिया में फतह आपके आगे और कामयाबियां आपके दाएं बाएं और आपके आगे पीछे होंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बात पर दिल लगा ले, क्योंकि खुदावन जो है और जो था और जो आने वाला है वो फरमाता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। वो फरमा रहा है, मैं इब्तिदा इंतहा हूं। वो शुरू में भी आपके साथ था, जो बचपन से आपको जवानी और जवानी से अधेड़पन से बुढ़ापे तक और बुढ़ापे से बाद मौत के बाद भी वो कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। दुनिया वाले छोड़ जाएंगे, शायद आपके अपने छोड़ जाएं, आपका पैसा, आपकी इज्जत, आपकी शोहरत, आपकी हर चीज आपके कब्र तक शायद आपके साथ जा सकती है, लेकिन कब्र के बाद जो एक हस्ती है वो जिंदा खुदा है। वो मरने के बाद भी आपको अच्छी जगह देने की कुदरत रखता है। आपकी जान उसके हाथों में है और अपना सब कुछ उसके हाथों में देकर उसकी शुक्रगुजारी करें आज के दिन में, ताकि वो आपको बरकत दे सके, आप उसकी चुनी बरकतों से लुत्फ अंदोज हो सकें। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे, आमीन। अपने सरों को झुकाते हैं, दुआ मांगते हैं। प्यारे पाक खुदा, आज इन सुबह के पहरों में हम सबको ले और बड़ी बरकत दे, रहम और फजल कर दे, अपना जलाली हाथ बढ़ा दे। खुदावन तू ही हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा राज़िक, हमारी जान का लंगर, हमारा तबीब आज़म है, हमारे छुपने की जगह, हमारी ऐ खुदावंदा मोहकम पनाहगाह है, ऐ खुदा में छुड़ाने वाला है। हम आपके हुजूर आते हैं प्यारे पाक खुदा, इन ऐ खुदा पहरों में हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। जलाल के बानी सारी जमात पर आपका फजल वाला हाथ चाहते हैं। इन अपने बहन भाइयों के लिए, इन अपने बच्चों के लिए सलामती चाहते हैं। ऐ खुदा आज की ऐ खुदा बुजुर्गी आपकी है, हम आपके हाथों में रहकर खूब बरकत पाएं और खूब इज्जत और ताजगी और शादमानी और कामयाबी और बहाली आपके हुजूर से ले सकें। आसमान के बानी अपने मुल्क के लिए सलामती की दुआ मांगता हूं। मुल्क के हालात खुदावंद आपके पाक नाम से बेहतर हो जाए। ऐ खुदावंद खुदा, मुल्क में नातफाकी जाती रहे, मुल्क में खुदावंद इब्लीस के सारे मंसूबे फेल हो जाए। इस मुल्क में बसने वाली हर एक कौम कबीला खुदावंद आपके ताबिया होकर आपसे वो ऐ खुदावंद खुदा चुनी बरकतें हासिल कर सके। ऐ खुदावंद खुदा, हम अपने कौम के लिए खुदा सलामती चाहते हैं। आसमान के बानी हर एक खानदान को, घराने को अपने साथ चलने का फजल अता करना। ऐ बापसमानी, हम शुक्रगुजारी करते हैं, हमारी बेटियां, हमारे बेटे ऐ खुदा दूसरे लोगों के साथ बड़े अच्छे तरीके से हिकमत के साथ रहकर गुजर बसर कर सके और इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिब आ सके। इसी तरह प्यारे पाक खुदा, मैं आपका फतह वाला हाथ मांगता हूं, आपका जलाली हाथ मांगता हूं। आपका हाथ छोटा नहीं,
बचा ना सके और आपका कान बारी नहीं सुन ना सके। अपने हाथ को बढ़ा दीजिए और अपनी कुदरत को नाज़िल करके अपनी शादमानी अता कर दीजिए। खुदावन आप हमारा ऐ खुदावन खुदा जोरे बाजू हैं, हम आपके हाथों में आते हैं। जलाल के बादशाह हमें जीना सिखा दीजिए, अपनी मर्जी के मुताबिक रहना सिखा दीजिए। आप क्योंकि अल्फा ओमेगा है, इब्तिदा इंतहा है, आपकी संते बेमिसाल है, आप कादिर मुतलिक हैं, आसमान के बानी। हम चाहते हैं ऐ खुदा हमारे लोग जहां जहां भी काम करते हैं उनकी मदद करना, उनके साथ होना, उनको अपने में कायम रहने का फजल अता करना, आसमान के बानी इज्जत को बढ़ाना। खुदा हम शुक्रगुजारी करते हैं। बच्चे जो ऐ खुदा स्कूलों कॉलेजों में पढ़ते हैं उनकी मदद करना। ऐ खुदा पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करने वाले बने। खुदा यीशु हमारी कौम के ऐ खुदा सारे बच्चों पर आपका फजल वाला हाथ हो। सुबह के पहरों में सलामती और इज्जत और उम्र की दराजी की दुआ मांगता हूँ। आसमान के बानी अदम मार्फत खानदानों से, जिंदगियों से, नौजवानों से, ऐ खुदा तमाम बड़ों से जाती रहे। खुदावन आपका हाथ आपके लोगों पर बड़ा रहे। बिलखसूस खुदा अपने इलाका के खादमों के लिए, अपने मुल्क के खादमों के लिए, दुनिया भर खादमों के लिए सलामती की दुआ मांगता हूँ। उनके खानदानों के लिए सलामती की दुआ मांगता हूँ। खुदावन जो अंजील की खातर दुख उठा रहे हैं उनके खानदानों को बहाल करना और उनकी मदद करना, उनके आगे सारे उन दुखों को खत्म करना, ताकि वो खुदा उस टारगेट को जो वो लेकर निकले हैं उसको पूरा कर सके। यीशु के नाम में खुदा अपनी कुदरत ज़ाहिर कर, अपना कलाम नाज़िल कर। जो कुछ खुदावंद मैंने मांगा है आपने मुझे दे दिया है। ऐ खुदा इस वक्त हमारी फरियाद पर अपना कान लगा। खुदा यीशु हमें कबूल कर, हमारी दुआ को कबूल कर। प्यारे पाक खुदा हम चाहते हैं आज सुबह के पहरों में अपने भाइयों के लिए, उनके औलादों के लिए ऐ खुदा सलामती चाहते हैं। खानदानों में सलामती आ जाए, बच्चों में नाफरमानी, नापाकियां, बुरी सोचे जाती रहे। आसमान के बानी हम चाहते हैं हमारे खानदान की इज्जत आपके फजल की बदौलत कायम रहे। हम इस मुल्क में रहकर सरफराजी पाएं और कसरत से पाएं, सारा जलाल आपके पाक नाम को मिले। आसमान के बानी खास तौर पर अपनी हर एक ऐ खुदा सोच को आपके ताबिया करता हूं। मुझे अपने मुताबिक रहने का, होने का और बनने का फजल अता कर। आसमान के बानी मैं आपका खादम आपके हुजूर झुकता हूं। ऐ खुदा अपने खानदान के साथ, भी बच्चों के साथ आपके सामने आता हूं। मुझे कबूल कर, मेरी ऐ खुदा दिली आरज़ू को पूरा कर। ऐ खुदावंद आज आपके हुजूर मांगता हूं, हमें ऐ खुदा जो चीजें दरकार है, ऐ खुदा रहने के लिए घर और खुदा चर्च बिल्डिंग, खुदा वो यीशु मसीह के नाम से खुदा हमें मिले, हम आपके हुजूर शुक्रगुजारी कर सके। ऐ खुदावंद इस वक्त हमारी फरियाद को सुन और कबूल कर, मांगते आपका पाक नाम लेकर, आमीन। जिसने में सिखाया, ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जिस्मा जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, इस तरह अपने कर्जा को माफ कर, हमारे कर्ज माफ कर, हमें आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की मीठी और शरीर फाकत तमाम कसीन हाजरीन बरगजीदों खून खरीदों के साथ अब से तक अब्दुल्लाबाद हमेशा हमेशा तक होती रही, आमीन। खुदा बाप, बेटे, खुदा पाक रूह के नाम में।